Good morning, students. Today our next lecture is on the second unit of semiconductor devices, that is common base transistor, its circuit configuration and its characteristics. The first of all we study about circuit configuration of NPN common base transistor. So in this type of configuration, base terminal is taken common for the both input and output section of the transistor. ठीक है, मतलब हमारे पास जो बेस टर्मिनल है, बेस रीजन है, that is made common to both input section and output section of the transistor. ठीक है. Number 2, the emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased. जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इन द एक्टिव मोड की बात करते हैं तो उसमें जो इनपुट सेक्शन होगा वो है आपका एमीटर बेस जंक्शन, उसे हम करते हैं फॉरवर्ड बायस, और जो आपका आउटपुट सेक्शन है डेट इज कलेक्टर बेस जंक्शन, उसको हम करते हैं रिवर्स बायस. पॉइंट नंबर 3, व्हेन फॉरवर्ड एमीटर बेस वोल्टेज इज अप्लाइड मेजॉरिटी कैरियर्स डेट इज इलेक्ट्रॉन्स मूव फॉरवर्ड टुवार्ड्स दी बेस रीजन. ऑब्वियसली बात है, हमारे पास अगर हम इमीटर बेस जंक्शन को करते हैं फॉरवर्ड बायस तो क्या होगा, हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर है दैट विल डिस्ट्रॉय एंड मेजॉरिटी कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स है वो एमीटर से बेस की तरफ मूव करेंगे और जो होल्स है वो बेस से एमीटर की तरफ मूव करेंगे. फिर 2 to 5% इलेक्ट्रॉन्स जो कि एमीटर से आए थे रिकम्बाइन करेंगे विद द होल्स इन द बेस रीजन. ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका केवल 2 to 5% ही क्या करेगा, बेस के अंदर जो होल्स है उनके साथ रिकम्बाइन करेगा. और इस इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन के कारण क्या होता है, बेस करंट जनरेट होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है. Rest of remaining 95 to 98% electrons move toward collector base junction. ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 95 to 98% वो मूव करेंगे टुवार्ड्स कोलेक्टर बेस जंक्शन वेयर दे आर अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द कोलेक्टर बैटरी एंड कॉन्स्टिट्यूट कोलेक्टर करंट. नाउ एज वी नो डैट कोलेक्टर बैटरी के ऊपर देयर इज अ पॉजिटिव पोलैरिटी. अगर पॉजिटिव पोलैरिटी है तो क्या होगा, वो ड्यू टू कूलम्ब्स अट्रैक्टिव फोर्स वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके कोलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करते हुए कोलेक्टर बैटरी की तरफ मूवमेंट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कोलेक्टर करंट को. ठीक है, ये हमारे पास है सर्किट डायग्राम फॉर द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर. दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस. This is the base, this is emitter and this is collector. Base is made common, ठीक है, and emitter will act as an input and the collector will act as output. ठीक है, ये हमारे पास हमने अप्लाई की है एक्सटर्नल बैटरी ताकि हम एमीटर बेस जंक्शन को कर सकते हैं फॉरवर्ड बायस एंड कोलेक्टर बेस जंक्शन को कर सकते हैं रिवर्स बायस. ठीक है, V इनपुट हमने एक सिग्नल दिया है और V आउटपुट इज द सिग्नल विच वी ऑब्टेन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस. ठीक है, जनरली वी सी दैट द वैल्यू ऑफ V नॉट इज बिगर इज लार्जर एज कंपेयर टू V इनपुट. दैट मीन्स इस ट्रांजिस्टर ने सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया है. सो बेसिकली ट्रांजिस्टर्स are used as amplifier circuits. ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द AC करंट गेन, अल्टरनेटिंग करंट गेन. ठीक है, इसी के अंदर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन कोलेक्टर करंट डेल्टा IC टू द चेंज इन एमीटर करंट डेल्टा IE. कब, व्हेन कोलेक्टर वोल्टेज VCB इज केप्ट कांस्टेंट. ठीक है, यानी कि ये रेशो है आउटपुट करंट बाय ये रेशो है चेंज इन आउटपुट करंट
बाय में चेंज इन इनपुट करंट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज व्हेन द VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। इसको इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, अल्फा। AC मीन्स फॉर द अल्टरनेटिंग वैल्यू। आगे हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द कलेक्टर करंट। द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट डिपेंड करती है ऑन टू फैक्टर। वन इज द लीकेज करंट अलोंग विद द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस में I लीकेज। ठीक है, मतलब या फिर और IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICBO। हमने I लीकेज को रिप्लेस कर दिया है ICBO के द्वारा, जहां पर CBO का मीनिंग क्या है, कलेक्टर बेस करंट विद आउटपुट ओपन। अब इसका मीनिंग समझिए, कलेक्टर करंट के जनरेट होने के, कॉन्स्टिट्यूट होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से आ रहे हैं उनका 2 to 5% तो रिकम्बाइन करेगा बेस के अंदर, जो बाकी 95 to 98% इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं कलेक्टर करंट। तो जो वो फैक्टर है उसको हमने शो किया है अल्फा I के द्वारा। मतलब ये तो वो करंट है जो कि एमीटर के से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे उनके कारण जनरेट हुआ है। और जो ICBO फैक्टर है वो कहाँ से जनरेट हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका आउटपुट सेक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन है, वो क्या रिवर्स बायस है। अगर रिवर्स बायस है तो भले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पास नहीं करेंगे, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है पास कर जाएंगे। यानी कि कलेक्टर के अंदर जो होल्स माइनॉरिटी के अंदर है वो कलेक्टर से बेस की तरफ मूव करेंगे। डेट विल ऑल्सो जनरेट सम होल करंट, माइनॉरिटी करंट, उसे हमने नाम दिया है ICBO। इसको लिखा हुआ कलेक्टर बेस करंट विद आउटपुट ओपन। आउटपुट ओपन का मतलब क्या है, ओपन मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी कि रिवर्स बायस। रिवर्स बायस और ओपन यहाँ पर इन दोनों का सिमिलर मीनिंग है। सो IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस में ICBO। बट हम जानते हैं IE क्या होता है, IC प्लस IB होता है। तो पुट करेंगे IC आपका आ गया अल्फा IC प्लस IB प्लस में ICBO। ठीक है, अब IC यहाँ पर भी इसको मैं इस तरफ लेकर आकर IC को मैंने कॉमन ले लिया। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। देन IC becomes equal to alpha upon 1 minus alpha IB plus 1 by 1 minus alpha ICBO। ठीक है, so we have two expressions for collector current. One is this one, this is in terms of ammeter current and this is in terms of base current। ठीक है, अब बात करते हैं characteristics of common base transistor। So basically we are having a circuit diagram for the diode, for the transistor. We are assuming here a PNP transistor, ammeter है, base है, collector है। ये these are two emitters which are used to measure the ammeter current and collector current respectively। मिली एम्पियर यहाँ लिखा हुआ है, मिली एम्पियर। ठीक है, these are two variable resistances। ठीक है, these are used to control the amount of current flowing in the input and output section। अगर हमें इनपुट और आउटपुट सेक्शन के अंदर करंट की वैल्यू को कंट्रोल करना है, अल्टर करना है, उसके लिए हम वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन दिस V आर दी वोल्ट मीटर्स विच आर यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। नाउ दिस इज अवर प्लस एंड माइनस, दिस इज कॉल्ड अवर VEB। This is polarity positive, positive here, negative here, polarity negative, negative here and positive here। ठीक है, and VEB and VCB are the batteries which we are using to bias the emitter based junction in forward mode and collector based junction in reverse bias mode। ठीक है, अब बात करते हैं characteristics। Common base transistor will show three kinds of characteristics. One is input characteristic, a graph showing the relationship between the emitter base voltage and emitter current at constant collector base voltage is called input characteristic of the transistor। Simply meaning क्या है, हम
इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। कब? जब हमारे पास कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बेसिकली इसमें सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, VCB को करते हैं कांस्टेंट। Here VCB is made constant and VEB is varied in small steps and the IE is noted corresponding to each value of ammeter voltage। ठीक है, मतलब हम VEB को वैरी करेंगे, वैरी करते हुए हम VEB की प्रत्येक वैल्यू के लिए हम IE की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को नोट करेंगे और हम एक ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, देन वी विल सी दैट दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व इज सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमें कर्व ऑब्टेन हो रही है दैट वुड बी सिमिलर टू द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में, और आपको जो इनपुट सेक्शन है वो है फॉरवर्ड बायस, इसलिए वो फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर होगा। तो देख लीजिए, दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, now you will see that an increase in the value of VCB increases the width of depletion region around CB। अब क्या कह रहा है कि हमने मान लीजिए VCB की वैल्यू को स्लाइटली वेरी कर दिया। सपोज कर ले कि हमारे पास ग्राफ था पहले VCB 0 के लिए, अब हमने VCB 0 की बजाय VCB ले लिया -1 वोल्ट, और हम फिर से क्या करते हैं, VEB और IE के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, पहले हमने ग्राफ प्लॉट किया VEB और IE के बीच में, कब? जब आपकी कलेक्टर बेस वोल्टेज क्या थी, 0 थी। अब हमने फिर से ग्राफ प्लॉट किया VEB और IE के बीच में जब हमने कलेक्टर बेस वोल्टेज को कर दिया -1। तो हमें क्या देखा, an increase in the magnitude of VCB increase the width of depletion region around collector base junction। ऑब्वियसली बात है, VCB रिवर्स बायस है तो क्या होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ को ये इंक्रीज कर देगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि बेस रीजन के अंदर जो डोपिंग है बहुत कम है एज कम्पेयर टू कलेक्टर रीजन। अगर बेस में डोपिंग कम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है बेस के अंदर जो डिप्लीशन लेयर है वो ज़्यादा फास्टर रेट के ऊपर इंक्रीज करेगी और कलेक्टर में कम रेट पर इंक्रीज करेगी। मतलब कहने का ये है, यू कैन सी हियर दैट दिस इज अवर कलेक्टर बेस जंक्शन। बेस के अंदर जो डिप्लीशन है वो ज़्यादा रेट पर बढ़ रही है, कलेक्टर में कम बढ़ रही है। क्यों? कि बेस के अंदर डोपिंग कम है और यहाँ पर डोपिंग ज़्यादा है। अगर डोपिंग कम है तो ऑब्वियसली बात है जो अगर हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के साथ रिकम्बिनेशन होगा वो तो कांस्टेंट है हमारे पास। अब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो कि कंबाइन करेंगे अगर वो कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसके लिए हमें ज़्यादा रीजन के अंदर मूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डोपिंग कम है, और यहाँ हमें कम रीजन के अंदर मूव करना पड़ेगा, यहाँ डोपिंग ज़्यादा है हमारे पास। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है हमारे पास, अगर आपने रिवर्स बायस कर दिया तो क्या होगा हमारे पास, इन डैट केस जो आपके जो होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे, ठीक है, अब इनको दे नीड अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट डोपिंग कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्सेंट्रेशन कम है हमारे पास। अगर आपने सपोज कर लिया 100 इलेक्ट्रॉन्स कवर करने हैं, देन फॉर दी 100 इलेक्ट्रॉन्स यू हैव टू कवर मोर एरिया हेयर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है जल्दी से कवर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, डोपिंग के ऊपर, या डोपिंग कम है या डोपिंग क्या है, ज़्यादा है आपकी। आगे देखिए, नाउ ड्यू टू दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ होल्स ऑन टू साइड्स ऑफ EB जंक्शन विल इंक्रीज, ठीक है। दिस अच्छा ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, अगर बेस रीजन के अंदर हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो अफेक्टिव विड्थ है, ये विड्थ कम हो रही है, पहले इतनी थी कंप्लीट, अब कम रहेगी और कम हो जाएगी धीरे धीरे। तो अगर ये कम होगी हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा हमारे पास इनका होल्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो रिकम्बिनेशन था वो कम हो जाएगा, ठीक है, रिकम्बिनेशन वुड बी लेस। और वी कैन ऑल्सो से यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन थी
हम जानते हैं यहाँ पर जो होल्स है माइनॉरिटी के अंदर है, बट कुछ परसेंट तो होल आपकी है ही यहाँ पर, ठीक है। अब अगर रीजन कम हो गया आपका तो मतलब क्या है, जो होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है और भी कम होगी, यहाँ पर होल्स और भी कम होगी, यहाँ पर होल्स कम है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितने होल यहाँ पर कम होंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा हमारे पास, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा हमारे पास उतना ही क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, यानी कि जो आपके होल्स है यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ठीक है। अगर होल्स आपके यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, सो डिफ्यूजन ऑफ मोर होल्स फ्रॉम एमीटर टू बेस, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपका इंक्रीज इन IE, इससे आपका जो एमीटर करंट है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसलिए, और इसको हम ही बोलते हैं, अगर हम क्या बोल रहे हैं, दिस डिक्रीज इन विड्थ ऑफ बेस रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन VCB इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली इफेक्ट। इस प्रोसेस को, इसमें हम क्या देख रहे हैं, VCB की इंक्रीज करने पर बेस रीजन की विड्थ डिक्रीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। और अर्ली इफेक्ट से हुआ क्या, अर्ली इफेक्ट से बेसिकली हुआ ये कि आपका जो एमीटर करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई, ठीक है। सो यू विल सी डैट जब आपने -1 वोल्ट कर दिया तो हम मानते हैं हमने वैल्यू फिक्स कर दी VEB की 1.6 कर दी, तो इसी वैल्यू के लिए यहाँ पर तो करंट कितना है, 10 है, और -1 वोल्ट के लिए करंट कितना है, 20 है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या देखा, VCB को नेगेटिव टर्म्स में इंक्रीज करने पर जो आपका करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। एंड ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ ड्यू टू अर्ली इफेक्ट, ड्यू टू रिडक्शन इन द विड्थ ऑफ द बेस रीजन, ठीक है। अब देखते हैं इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो दिस इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन एमीटर करंट ऑन कीपिंग VCB कांस्टेंट। बेसिकली सिंपल है ये, RI इज इक्वल टू डेल्टा VEB बाय डेल्टा IE बाय कीपिंग VCB इज इक्वल टू कांस्टेंट। और RI की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू बहुत कम होती है और रेंज करती है 20 से लेकर 100 ओम तक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इसकी। ये क्या ग्राफ हो जाएगा VCB और IC के बीच में, और यहाँ पर हमने एमीटर करंट यानी कि इनपुट करंट को करना है कांस्टेंट, इसे बोलते हैं इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। सो ये कर्व बिहेवियर ऐसे है कि स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगी, देन बिकम्स नियरली कांस्टेंट, बिकम्स फिर टेंड टू बिकम कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं होती है बट टेंड करेगी कांस्टेंट होने के लिए। जो हमने यहाँ वोल्टेज अप्लाई की है कलेक्टर बेस वोल्टेज, स्टार्टिंग में तो क्या पॉजिटिव थी, देन 0 एंड देन नेगेटिव, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका आउटपुट सेक्शन है वो क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या वो फॉरवर्ड बायस है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स रिवर्स बायस। जब फॉरवर्ड बायस है हमारे पास तो हम क्या देख रहे हैं, VCB जो हमारे पास कलेक्टर करंट वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बिकॉज फॉरवर्ड मोड में क्या होता है हमारे पास डिप्लीशन लेयर कम होती है और मेजोरिटी कैरियर्स मूव करते हैं, तो इसलिए करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे वो रिवर्स मोड में आ गया हमारे पास तो मेजोरिटी कैरियर्स का जो फ्लो है वो बंद हो गया, ठीक है। अब आप VCB को कितना इंक्रीज कर लो, अगर मेजोरिटी कैरियर्स का करंट मूव मतलब फ्लो होना बंद हो गया तो अब IC के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, जितना IC था आपका उतना ही IC रहेगा, ठीक है। क्योंकि VCB तो क्या कर रहा है, VCB तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन जो मेजोरिटी कैरियर का जो करंट था वो पहले ही बंद हो चुका है, तो अब विड्थ को कितना इंक्रीज कर लो तो वो इतना रहना हमारे पास, तो इसलिए क्या हो रहा है, देन इट टेंड टू बिकम कांस्टेंट, बट फिर भी हल्का सा इंक्रीज कर रहा है, फिर भी हल्का सा इंक्रीज कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, दिस इज अगेन ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। VCB को इंक्रीज करने पे क्या होगा, बेस रीजन के अंदर डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो इंक्रीज करेगी, तो बेस रीजन के अंदर जो अफेक्टिव विड्थ है जहां पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकम्बिनेशन होता है वो डिक्रीज करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन होल का जो रिकम्बिनेशन है वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमीटर से कलेक्टर की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि आपका जो IC वो इंक्रीज करेगा। इसलिए दिखा रखा है अभी यहाँ पे जो IC है वो हल्का हल्का इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू अर्ली इफेक्ट। नाउ ऑन कीपिंग IE कांस्टेंट VCB इज वैलिड इन स्मॉल स्टेप एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ IC इज नोटेड, ठीक है, हो गया। 3 डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर, अब इसके भी 3 रीजन है हमारे पास, एक तो है एक्टिव, एक है सैचुरेशन, एक है आपका जो कट ऑफ मोड है हमारे पास। नाउ दिस रीजन इज कॉल्ड
जो आपका ये वाला रीजन है हमारे पास, दिस रीजन इज कॉल्ड, यहाँ से लेकर ये वाला, इसे बोलते हैं इसका एक्टिव रीजन। दिस इज कॉल्ड योर कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। और ये आपका है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन हमारे पास। सो अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम बात करते हैं एक्टिव रीजन। इन दिस केस व्हेन बोथ एमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आर, नहीं सॉरी, एमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, तो इसमें क्लियर सी बात है ये, द ग्राफ वुड बी लाइक, स्टार्टिंग में VCB को इंक्रीज करने पर IC में इंक्रीज होगा एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, दिस वुड बी कॉल्ड योर एक्टिव रीजन, जो कि मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, जो ये लाइन दिखा रखी है वर्टिकल लाइन, इससे इस तरफ का रीजन है हमारे पास, ये उसे बोलते हैं आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रखा है, यहाँ से फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, जो VCB आपका रिवर्स बायस कर रखा है मैंने, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। ठीक है, और स्टार्टिंग में हल्का सा इंक्रीज है एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, सो इन दिस रीजन IC इंक्रीजेज ओनली स्लाइटली एज VCB इंक्रीजेज, स्लाइटली इंक्रीज करेगा। ठीक है, and then we say the output characteristics are almost parallel lines. You can easily see here that जो lines है हमारे पास, these are almost parallel. नेक्स्ट है इसके अंदर ही है सैचुरेशन रीजन, जब दोनों के दोनों एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर करंट IC इंक्रीज करता है रैपिडली इन दिस रीजन। ठीक है, जो इसमें हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करता है इस रीजन के अंदर हमारे पास। क्लियर है, आपको दिख ही रही है। दिस इज कॉल्ड योर, इस लाइन से इस तरफ जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन रीजन, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास क्या है, VCB कलेक्टर बेस्ड जंक्शन एंड एमीटर बेस्ड जंक्शन दोनों क्या फॉरवर्ड बायस है, जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज करता है। ये फॉरवर्ड बायस में क्या होता है हमारे पास, करंट रैपिडली इंक्रीज करता है। मैम एक मिनट हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है कट ऑफ रीजन हमारे पास, व्हेन बोथ एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन आर रिवर्स बायस। ठीक है, अगर दोनों रिवर्स बायस है हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास दोनों में करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरेक्टर्स होगा विच इज अप्रोक्सीमेटली 0, सो I इज नियरली इक्वल टू 0। और इसको शो किया गया हमारे पास बिलो दिस लाइन, यहाँ से जो नीचे हमारे पास I इज इक्वल टू 0 से जो नीचे रीजन है दैट इज कॉल्ड योर कट ऑफ रीजन। बात करते हैं अबाउट द आउटपुट रेजिस्टेंस, वो क्लियर आपको, R0 इज इक्वल टू VCB, चेंज इन VCB बाय चेंज इन IC, और जो उसकी वैल्यू है बहुत लार्ज होती है। क्यों, क्योंकि चेंज इन IC कितना है, बहुत कम है, बिकॉज IC इज नियरली कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो चेंज क्या आएगा, चेंज बहुत कम आएगा। अगर जो नीचे वाली टर्म बहुत कम है हमारे पास तो ओवरऑल टर्म क्या बन जाएगी, बिकॉज वेरी लार्ज। तो इसलिए बोलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मेगा ओम, 10⁻⁶ ओम। लास्ट है इसके अंदर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, विच इज द रिलेशन बिटवीन output current and input current with VCB is constant. You will see, as we know that IE is basically equal to IC plus IB. So it is clear that IE is proportional to IC. So the graph would be a straight line. So this topic was about the common base transistor and its characteristics. I hope आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर कोई भी लाइन समझ में नहीं आई है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, मैं समझा दूंगा आपको। थैंक यू।